जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 10 विज्ञान, जिसका चैप्टर था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि कोई भी जो हमारे पास अगर चालक तार है, धारावाही चालक तार है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आज हम देखेंगे जब उस चालक तार को अगर हम मोड़कर उसका लूप बना दें या पास बना दें या वृत्त के साइज का अगर हम उसका वो बना देते हैं आकार, तब उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो किस तरीके से होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास, पास का मतलब हो गया कोई भी जो हमारे पास चालक तार होगा उसको हम मोड़ देंगे या लूप बना लेंगे ऐसे गोल आकृति का। जैसे ये हमारे पास अगर ये पहले चालक तार था, ठीक है, तो सीधे चालक तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा था। इस बार हम क्या करेंगे, इसका लूप बनाएंगे इस तरीके से गोल, ठीक है। ये अगर इस तरीके से इसका लूप बनाएंगे तो अब इसमें जो विद्युत धारा जाएगी, तो विद्युत धारा जो जाएगी तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई वर्ताकार लूप है, वर्ताकार लूप हो गया, ठीक है। अब ये जो वर्ताकार लूप है, अब इसके जो दोनों सिरे हैं इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एक तो प्लस से और एक माइनस से, दोनों सिरों को हम कनेक्ट कर देंगे। अब जो विद्युत धारा की दिशा होगी वह बैटरी के प्लस टर्मिनल से होकर दूसरे ऋण टर्मिनल पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक हमने वर्ताकार लूप बनाया है, ये वर्ताकार लूप, ये चालक तार है ऐसे इस तरीके से। तो एक सिरे को हमने बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं और एक सिरे को माइनस से जोड़ देते हैं। जब इसको अगर हम ऑन करते हैं तो इस पूरे लूप में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की डायरेक्शन ये रही, इधर पहले इधर हो गया, फिर ये आगे इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से घूमकर और ये वापस से माइनस पर आ जाएगी। इस तरीके से इसमें विद्युत धारा बहती रहेगी, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अब जब अगर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमको पता है कि जब भी अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है अब इस चालक तार के चारों ओर ऐसे सहकेंद्रीय वृत्त के रूप में फैल जाता है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारे पास ये वर्ताकार पास है इसके कोई भी दो बिंदु लेने हैं, कोई भी दो बिंदु। जैसे मैंने एक बिंदु ये ले लिया यहाँ पर बिंदु, और इसके सामने एक बिंदु ये ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं पर हम ज्ञात करेंगे तो देखो इसके चारों ओर, जैसे ये हमारे पास ये वर्ताकार पास है, अगर यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं तो इसके चारों ओर इस तरीके से वो हमारे पास क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे पहले इसके पास छोटा वर्त होगा, फिर थोड़ा बड़ा आएगा, फिर इसके पास एक और बड़ा आएगा, फिर एक से बड़ा होता हुआ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह सहकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है 2D के अंदर, क्योंकि चालक तार ऐसे है हमारे पास लूप के अंदर और इसमें ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर ये चालक तार ऐसे है हमारे पास तो इसमें जो ये जो हमको सर्किल दिख रहे हैं वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से, ठीक है, इसके चारों ओर इस तरीके से। तो ये पहला हो गया ऐसे, फिर ये दूसरा ऐसे होगा, फिर तीसरा इसके ऐसे होगा, फिर फोर्थ वाला सर्किल होगा, या फिर फिफ्थ वाला सर्किल, ठीक है। इस तरीके से इसमें सर्किल है। जैसे चालक तार है, पहला सर्किल हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया। इस तरीके से सर्किल है इसके चारों ओर, ना कि ये ऐसे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं है। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पर दर्शाने के लिए जब बोर्ड जो है 2D के अंदर है तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं। एक्चुअली में ये है वर्त ऐसे, ठीक है, ये इनके आगे की ओर आ रहा है ऐसे, इनकी जैसे फर्स्ट है, जैसे पीछे से होकर आगे की ओर आ रहा है वर्त, फिर एक पीछे से एक से आगे की ओर वर्त आ रहा है। अब इसमें हमको डायरेक्शन बतानी है। तो देखो इसमें चालक तार में अगर हमने ये बिंदु लिया है तो इसमें विद्युत धारा जा रही है ऊपर की ओर, इस चालक तार में विद्युत धारा जा रही है ऊपर की ओर। जैसे ये यहाँ पर है इस तरीके से, तो इसमें जाएगी ऊपर की ओर। तो हमने पिछले जो एक नियम देखा था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है कि अपने दाहिने हाथ से चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि जो अंगूठा है वह विद्युत धारा को प्रदर्शित करना चाहिए और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। ये पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर ये चालक इस तरीके से है, इसका बिंदु अगर ये है और इसमें विद्युत धारा जा रही है ऊपर की ओर, विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो विद्युत धारा की दिशा होगी ऊपर की ओर। अब हम इस चालक को अपने दाहिने हाथ से पकड़ेंगे ऐसे। अंगूठा जो है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं, मुड़ी हुई अंगुलियाँ, तो यानी कि ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ
किसको प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब देखो इधर से तो अंगुलियाँ ऐसे जाएगी इस तरीके से, और इधर से बाहर आ रही है अंगुलियाँ, इधर से बाहर आ रही है, ये देखो। तो इधर से बाहर की ओर तो ये अंदर की ओर जा रही है ऐसे करके। तो इसका मतलब ये आगे की ओर जा रही है बाहर से, और अंदर से ये ऊपर की ओर आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, जब ये अंदर की ओर जा रही है तो ये इस तरीके से डायरेक्शन हो गई अंदर जाने की, और जब बाहर आएगी तो बाहर की ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये अंदर की, बाहर से तो जाएगी ऐसे, और अंदर से ऐसे बाहर आएगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से हो गई, यहाँ से ऐसे घूमकर आ रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, ठीक है। अंदर से ऐसे बाहर की ओर आ रही है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखो जैसे जैसे अगर हम देखते हैं तो ये वर्तों का साइज बढ़ता जाएगा, ये वर्तों का साइज बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और फिर हमको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे वर्त बढ़ेंगे ये इसके केंद्र से भी होकर गुजरेंगे। ये जो वर्त है इसके ये जो केंद्र बिंदु है ये वाला, यहाँ से भी होकर गुजरेगा, और ये जो फिर हमारे पास सर्किल है ये बहुत बड़े हो जाएंगे। तो केंद्र से होकर जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमको समांतर प्रतीत होती है। समांतर का मतलब है सरल रेखाओं जैसे, क्योंकि ये बीच में से जो आ रही है ये हमको ऐसा लगता है कि जैसे सरल रेखाएं जैसे प्रतीत होती है। अब इसके सामने वाला बिंदु ये है दूसरा वाला, लेकिन इसमें ये विद्युत धारा घूमकर इसमें ऊपर जा रही थी, इसमें कहाँ गई, नीचे की ओर। इसमें विद्युत धारा कहाँ गई, नीचे की ओर। तो इस बार हम इस चालक को इस तरीके से पकड़ेंगे, इस चालक को अपने दाहिने हाथ से इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास था लूप। अब हम इस चालक में नीचे की ओर आ रही है, इधर विद्युत धारा नीचे की ओर, तो हम इस तरीके से पकड़ेंगे। जब इस तरीके से पकड़ेंगे तो देखो अंगुलियां जो है वो बाहर की ओर जा रही है और इधर अंदर की ओर आ रही है। बाहर से तो ये बाहर निकल रही है ऐसे करके, ठीक है, अंगुलियां बाहर की ओर। तो देखो हमने डायरेक्शन बाहर की ओर दर्शा दी, और ऐसे घूमकर और ये अंदर आ रही है, अंदर की ओर ऐसे बाहर, तो ये आ रही है बाहर। तो इन दोनों की डायरेक्शन हमने यहाँ पर ये दर्शा दी। अब जब इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो केंद्र पर देखो ये हमको सरल रेखाएं जैसे प्रतीत होती है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम इन बिंदुओं से दूर जाते जाते हैं और जो वर्ताकार पास के केंद्र पर पहुँचते हैं, वर्ताकार पास के केंद्र पर, तो ये जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये सरल रेखाएं जैसे प्रतीत होती है। अब होगा क्या कि जैसे ये दोनों बिंदु थे हमारे पास, ये दोनों बिंदु इसमें से सेंटर में से तो ऐसे बाहर आ रही है, और इधर बाहर से ये अंदर जा रही है। इसमें भी ऐसा ही है, इनकी ये अंदर से बाहर आ रही है। तो जो बाहर आ रही है इसका मतलब है देखो ये बाहर आ रही है, तो बाहर वाली जो है वो एन की तरह कार्य करती है, नॉर्थ की तरह, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। और जहाँ से वो प्रवेश कर रही है, पीछे से प्रवेश करेगी यहाँ से, और वो किसकी तरह करेगा, एस की तरह कार्य, यानी साउथ पोल की तरह कार्य, ये जिसको हिंदी में दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो इसका मतलब है जब वर्ताकार अगर हम पास के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, चुंबक की तरह, क्योंकि एक सिरा एन की तरह और एक सिरा एस की तरह कार्य करता है। क्योंकि चुंबक में भी हम जानते हैं, अगर चुंबक लेते हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ तक होती है, जो फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि एन से तो बाहर निकलती है, एन से बाहर, और एस पर आकर विलीन होती है। तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, एन से बाहर निकल रही है और एस पर विलीन हो रही है। तो इसमें बाहर कहाँ से निकल रही है, इसमें बाहर निकल रही है, देखो ये ऐसे जा रही है अंदर की ओर, ठीक है, यानी कि बीच वाले पॉइंट से बाहर निकल रही है। तो बाहर वाला जो बिंदु है, ये वाला जो निकल रहा है बाहर वाला, ये जो है वो तो करेगा एन की तरह कार्य, किसकी तरह, एन। और जहाँ पर ये जा रही है, पीछे से प्रवेश कर रही है, ये करेगा दक्षिणी ध्रुव की तरह। अब यहाँ पर जो ये बिंदु है हमको ऐसे 2D के अंदर दिख रहा है कि ये नीचे है और ये ऊपर है, लेकिन नहीं, ये जो एन है वो तो है आगे की तरफ, जो वर्ताकार पास है, ये वर्ताकार पास है, यहाँ पर है एन और पीछे है एस, क्योंकि यहाँ से ऐसे निकल रही है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एन और एस, आगे वाला जो इसका एन और पीछे वाला एस। अगर हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दें, यानी कि अगर आप बैटरी को अगर ऐसे बदल रहे हैं तो प्लस वाला इधर आ जाएगा और माइनस का उधर चला जाएगा। प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल इनकी जगह चेंज हो जाएगी। जब इनकी जगह चेंज होगी तो विद्युत धारा की दिशाएं भी बदल जाती है, क्योंकि अब इसमें जैसे ऊपर जा रही थी इसमें नीचे, अब यहाँ से ऊपर हो जाएगी और यहाँ से नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाएगी। अब ये जो एन है वो एस की तरह कार्य करेगा और एस जो है वो एन की तरह कार्य करेगा। कब, जब हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं तब। तो ये है पूरा किसके कारण, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे जैसे अगर हम इस वर्ताकार पास से दूर जाएंगे, हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, क्योंकि जितना जो वर्त का साइज है अगर वो बड़ा होता जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मान वहाँ पर कम होता है, और जो
सकेंद्रीय वर्त है जितने पास पास होते हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर सर्किल जो है पास पास में है, ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इनका आकार बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। तो अब इससे कुछ बिंदु हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई धारावाही एक वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो देखो पहला बिंदु क्या है, जब धारावाही वर्ताकार पास में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब। कभी अगर हमारे पास कोई धारावाही वर्ताकार पास है, अब इसके कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो पहला क्या है, पास के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वर्ताकार होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी अगर हम इस पास के अंदर आप चाहे ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, इस वर्ताकार पास पर कहीं पर भी हम कैसा भी बिंदु लेंगे तो उस पर जो सकेंद्रीय वर्त बनेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम कैसे बनेंगे, सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे मैंने ये एक वर्त बनाया, अब इसका केंद्र ये है, अब इसके बाहर अगर एक और वर्त बनाऊंगा तो इसका भी केंद्र यही होगा, इसके बाहर एक और वर्त बनाऊंगा तो इसका भी केंद्र सकेंद्रीय, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। फिर है नंबर 2 कि चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी बता दिया था, चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि चालक से अगर हम दूरी बढ़ाते हैं, चालक से दूरी अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर चालक से दूरी बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, और अगर आप चालक के पास में जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर है वर्ताकार पास के केंद्र पर। वर्ताकार पास के केंद्र पर, इस बार सेंटर पर आना है। ठीक है, जैसे ये वर्ताकार पास है हमारे पास और यहाँ इसका सेंटर बिंदु ये वाला, यहाँ पर हमको आना है। तो वर्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। सरल रेखा का मतलब कि जैसे अगर वर्त यहाँ से बड़ा होकर यहाँ से आएगा तो ये यहाँ से निकल कर बाहर आएगी, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यह एक सरल रेखा जैसी है। सेंटर पर ये हमको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे लगती है, सरल रेखाओं जैसी, क्योंकि यहाँ से घूमकर अगर इतने दूर से आएगा तो ये रेखाएं सरल रेखाएं जैसे प्रतीत होती है वर्ताकार पास के केंद्र पर। फिर है चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है और वर्ताकार पास में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। अगर हम इसमें विद्युत धारा का मान और बढ़ा दें, जैसे पहले 5 वोल्ट की बैटरी थी, इसमें विद्युत धारा थोड़ी आराम से जा रही थी, फिर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो विद्युत धारा की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो धारा की स्पीड और बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे अगर आप इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं 20 वोल्ट 50 वोल्ट, तो विद्युत धारा का मान भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब विद्युत धारा का मान इसमें बढ़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। फिर है यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो जाए, n का मतलब जैसे यहाँ पर ये एक ही फेरा है, यहाँ पर कितना है, केवल एक फेरा। अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुंडली 2 कर दे इसके फेरे, एक और कर दे 3, इसी के पास 4 5 6 7, अगर इस तरीके से इसके बहुत सारे फेरे कर दें, n कर दें, n का मतलब वहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, 2 4 10। अब ये फेरा एक ही था, एक हमने चालक जो वर्ताकार पास है उसके कारण देखा था, अब इसके पास में एक और ले लिया, 2 3 4। अगर इनकी संख्या, फेरों की संख्या अगर हम n कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना अधिक प्रबल हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना बढ़ जाएगा। जैसे पहले का अगर मान लो ये एक ही वायर है और चुंबकीय क्षेत्र का मान जैसे बहुत कम है, जैसे 5 है, अब 2 वायर करेंगे, 2 अगर फेरे करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 में डबल हो जाता है। 3 के अंदर उसका 3 गुना हो जाएगा, 4 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुना, और जैसे ही अगर हम इसमें n फेरे लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी n गुना बढ़ जाएगा। तो अगर ये एग्जाम में आए तो हमको ये पूरे बिंदु लिखने हैं, 4-5 बिंदु, और इसका ये हमको बनाना है डायग्राम, और ये रहा इसका डायग्राम। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में है परिनालिका, और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे चैप्टर का ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, परिनालिका। परि का मतलब चारों ओर, नलिका के समान बेलन की आकृति। ठीक है, अब जैसे यही है हमारे पास, ठीक है, ये चालक तार है। अब इसमें जैसे एक छोटा फेरा बना लिया, फिर एक दूसरा फेरा बना लिया, फिर तीसरा फेरा बना लिया, चौथा फेरा बना लिया, 5वां फेरा बना लिया। इस तरीके से ये देखो पास पास क्या हमने बना दिए, फेरे बना दिए, पास पास फेरे बना दिए बहुत सारे। ठीक है, और ये अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। परिनालिका क्या होती है, अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, और इसमें ये जो फेरे हैं ये बहुत सारे फेरे होते हैं, और ये बेलन की आकृति के होते हैं, बेलन की आकृति की। तो परिनालिका क्या होती है, पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। अनेक फेरे, अब इसमें फेरे बहुत सारे हैं। जैसे अब यहाँ पर आपने ऐसे किया एक फेरा, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में से बहुत बारीक बारीक ऐसे
और उसमें कुंडलियाँ बनती जाती है फेरों की संख्या से बहुत सारे। जैसे यहाँ पर 1, फिर ये दूसरा फेरा, ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये आपको इसे दिख रहा होगा बेलनाकार आकृति में ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसमें n फेरे हो गए और ये n इसकी बेलनाकार आकृति हो गई। तो अनेक पास पास में लिपटे रहते हैं फेरे। फेरे क्या होते हैं? पास पास में लिपटे रहते हैं। तो यही है परिभाषा, पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका को हम सोलेनोइड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें परिनालिका के अंदर अगर हम देखें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। अगर आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब परिनालिका, तो परिनालिका को हम क्या करते हैं, कोई भी एक पाइप ले लेते हैं और एक जो चालक तार है उसको हम ऐसे लपेटते 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 ले आते हैं। जैसे हमारे पास ये एक चालक है, कोई भी बेलनाकार पात्र, इसके हम चारों ओर इस तरीके से जो है चालक तार लपेटते हुए ले आते हैं और वो चालक के जो दोनों सिरे हैं उनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इसमें स्विच को ऑन करेंगे तो इस पूरे जो चालक तार है इसके चारों ओर लपेटा हुआ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा आई निकलती है, हमको पता है, और इधर ये इस पर जाकर चारों ओर इधर से आई वापस आ जाती है और वापस माइनस टर्मिनल पर आ जाती है। तो हम परिनालिका को समझते हैं कि परिनालिका जो है वो किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जैसे ही अगर हम इस बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं तो इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो अब इसमें जो हमारे पास ये परिनालिका के अगर ये चालक है, इसका एक सिरा इधर हो गया और एक सिरा इधर। अब इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से निकलेगी और दूसरे भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। अब हमको यही पता करना है कि ये कौन से भाग से निकल रही है, कि इधर वाले भाग से निकल रही है, इधर प्रवेश कर रही है, या इधर वाले भाग से निकलकर इधर प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इन दोनों में जो बैटरी का जो प्लस सिरा है वो किधर जुड़ा हुआ है। तो बैटरी का प्लस सिरा ये जुड़ा हुआ है, जो जिधर अगर बैटरी का प्लस सिरा जुड़ा हुआ है वो उधर वाला जो हमारे पास जो सिरा होगा वो एस की तरह कार्य करेगा, साउथ की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा? साउथ की तरह। और जो माइनस वाला है वो नेगेटिव यानी कि एन, और ये करेगा नॉर्थ की तरह कार्य। किसकी तरह कार्य करेगा? नॉर्थ की तरह। अब इसका मतलब है हम ये देखकर पहचान सकते हैं कि जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये अंदर से ऐसे बाहर निकल रही है और इधर एस पर प्रवेश कर रही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी कुछ इस तरीके से होती है कि वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से तो बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है, यानी कि इस तरीके से ये आ रही होगी। तो बाहर अगर इनकी डायरेक्शन दर्शाएं तो ये बाहर ऐसे निकल रही है, इस तरीके से एन से बाहर निकलती है और ये जो है वो एस पर आकर मिलती है, इस तरीके से एस पर अंदर की ओर। एस पर ये हो गई अंदर की ओर, ठीक है। यहाँ से हम देखें ये है इधर से इधर और इधर से हो गई ये वाली। तो हमको पता चल गया कि जो नेगेटिव वाला है, अब कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्लस वाला एस की तरह कार्य करता है और माइनस वाला एन की तरह कार्य करता है, ये क्यों करता है? तो ये है अपर क्लास की बात, जिसमें कक्षा 12 के अंदर हम डिटेल से आप पढ़ेंगे वहाँ पर कि ये प्लस वाला एस की तरह ही कार्य क्यों करता है और माइनस वाला एन की तरह कार्य क्यों करता है। हमको अभी तक सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम डायग्राम बना रहे हैं और अगर प्लस वाला सिरा ले रहे हैं तो प्लस वाले को हमको एस बनाना पड़ेगा और माइनस वाले को एन से प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो अब हमको ये देखकर पता चल रहा है कि ये जो परिनालिका है इसका जो एन सिरा है वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल रही है और एस पर विलीन हो रही है। तो इसका मतलब है परिनालिका भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। परिनालिका भी किसकी तरह कार्य कर रही है? यहाँ पर चुंबक की तरह, क्योंकि चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, इसलिए ये इसके भी दो ध्रुव हो गए एन और एस। तो इसका मतलब है यह चुंबक की तरह कार्य करती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें परिनालिका के अंदर जैसे हमने कोई ऐसे गोल गोल अगर इसमें राउंड दिए हैं, उसके अंदर सभी बिंदुओं पर अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमको कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा में और समांतर रेखाएं इस तरीके से, ये हमको कुछ ऐसे सीधी रेखाएं प्राप्त होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के अंदर कैसे होती है, वो होती है एक दूसरे के समांतर और सरल रेखाओं में, समांतर और सरल रेखाओं में। और परिनालिका के अंदर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। जैसे यहाँ पर
ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु, इन सब बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है समान। तो ये हमको ध्यान रखना, कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, समांतर रेखाएं होती है और सरल रेखाएं होती है। तो आइए इसके हम देखते हैं क्या क्या हमको लिखना है। तो पहला बिंदु है, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबक की तरह कार्य करती है। जब परिनालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबक की तरह कार्य करती है। फिर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर एवं सरल रेखाओं की भांति होती है। किसके अंदर? केवल परिनालिका के भीतर, अंदर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं वो समांतर होंगी एक दूसरे के समांतर और सरल रेखाओं की भांति होगी। सरल रेखा पूरी सीधी रेखा। फिर परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होता है परिनालिका के अंदर, यह एक समान होता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा एक समान होता है हर एक बिंदु पर। केवल अंदर की बात हो रही है अभी। परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब जो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह ज़्यादा होता है बाहर की तुलना में। अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, प्रबल होता है। परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अब विद्युत चुंबक क्या होगा कि ये इसके बाद में एक टॉपिक आएगा विद्युत चुंबक, कि इसके अंदर जो है हम इस्पात या लोहे जैसी वस्तुओं को अगर हम रख दें तो अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जैसे विद्युत धारा को हम बंद कर देंगे तो चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा। यानी कि जब चाहे हम उससे चुंबक बना सकते हैं और जब चाहे उससे अचुंबकित कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबक। नाम से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबक की तरह कार्य करे उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका के अंदर रखा जाता है। अगर परिनालिका का हमको डायग्राम पूछा जाता है तो ये हमको डायग्राम ये बनाकर आना है। प्लस बस इतना ध्यान रखना है, प्लस की तरफ आपको एस बनाना है और माइनस की तरफ आपको एन बनाना है। ये है परिनालिका। अगर हम इसमें भी अगर बैटरी को अगर हम चेंज कर दें, प्लस वाला सिरा माइनस की तरफ ले जाएं और माइनस वाला सिरा प्लस की तरफ ले जाएं, तो ये क्या होगा कि प्लस इधर आ जाएगा तो फिर इधर ये जो है ध्रुव वो भी बदल जाएंगे। प्लस का इधर फिर एस की तरह कार्य करेगा और इधर माइनस होगा तो फिर ये करेगा कार्य एन की तरह। और इस तरीके से आज के 2 टॉपिक पूरे हुए कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक तो, और एक फिर है परिनालिका जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। 2 टॉपिक। अब जो रह गया एक तो विद्युत चुंबक और एक रह गया आपके फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, 3 टॉपिक और रह गए। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।